आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कैसे आप लोग 7 और 11 से किसी भी संख्या को विभाजित करते हैं, उसे आप लोग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। कोई भी संख्या लिखा हुआ हो और आप लोगों को पता करना है कि ये संख्या 7 से विभाजित होगा कि नहीं। विभाजित होने का मतलब 7 से पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा कि नहीं। फिर या तो 11 से आप लोगों को जानना है कि 11 से कौन सी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, कौन सी संख्या विभाजित नहीं होगी। तो कैसे आप लोग उसको एक ट्रिक के द्वारा जान सकते हैं किसी भी संख्या को देख के कि कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी, कौन सी विभाजित नहीं होगी। वही ट्रिक आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं को समझते हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। तीनों एग्जाम्पल जो हमने लिया है, इसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि ये संख्याएं 7 से विभाजित हैं कि नहीं और रूल कौन सा लगाएंगे हम लोग, ये ध्यान देना आप लोगों को। तो देखिए, जो 658 हम लोग पहला वाला एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे, 7 से जब हमको चेक करना होगा कि 7 से संख्या विभाजित होगी कि नहीं, हम लोग उसका इकाई वाला संख्या लेंगे। यहाँ से मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा आप लोग जानते हैं, तो इकाई वाला संख्या लेंगे और उसमें अपने तरफ से गुणा करेंगे, किससे, 2 से। हमेशा इकाई वाला संख्या लेंगे और उसमें 2 से गुणा करेंगे। हमने 8 लिया और उसमें 2 से गुणा कर दिया, कितना आया, आ गया 16। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 16 आया। इकाई वाले संख्या में हमने 2 से गुणा किया तो 16 आया। अब देखिए क्या करेंगे, जो 16 आया इसको जो संख्या दिया गया है उस संख्या में 8 को तो हमने ले लिया है, बचा क्या, 6 और 5 मतलब 65 बचा हुआ है। इसमें से इस 16 को घटा लेंगे। दूसरे नंबर पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ के बाद से क्या करना है, जो ये 65 बचा इसमें से हमको घटा लेना है, किसको, ये जो 16 आया है इसको। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब जब घटाएंगे हम लोग तो क्या होगा, बचेगा यहाँ 49। अब यही जो 49 आया इसको हम लोग देखते हैं 7 से ये विभाजित होगा कि नहीं। तो आप लोग जानते हैं 7 से 49 में हम लोग भाग देंगे तो 7 बार में पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा ये कट जाएगा इसका मतलब हम लोग समझ गए कि 658 7 से विभाजित होगा। ये आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर या तो 0 आ जाए, मतलब जैसे हमने घटाया तो 49 आ गया, या तो 7 से विभाजित होने वाला संख्या आ जाए, या तो शेषफल 0 आ जाए, तो हम लोग कहेंगे 7 से ये संख्या विभाजित है। यहाँ से आप लोग और इसको अभी छोटा कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको मान लीजिए हमने 49 को देखा, इसको और छोटा करना हो तो 9 में क्या करेंगे आप लोग, इकाई वाला संख्या लेंगे, 9 में 2 से करेंगे गुणा, हो जाएगा कितना, 18। अब 18 को क्या करेंगे, 4 में से घटाएंगे, 4 में से 18 घटाएंगे तो आएगा 14, -14 या +14, उससे नहीं मतलब है, आएगा 14। देखिए 4 में से हम लोग क्या करेंगे, जब 18 को घटाएंगे तो आएगा 14। अब 14 देखिए 7 से विभाजित होता है, इसलिए ये संख्या 7 से विभाजित है। तो आप लोग ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी बता सकते हैं। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेके ट्राई करते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इकाई वाले संख्या को लेंगे, उसमें 2 से गुणा करेंगे। अब जब हम लोग गुणा करेंगे तो हो गया 10। अब 10 को क्या करना है, इस 59 में से माइनस कर देना है। 59 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 49। और 49 आप लोग जानते हैं 7 से विभाजित होता है, इसलिए यह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जान सकते हैं कि 7 से कोई संख्या कैसे विभाजित होगा। कुछ और बड़ा संख्या हम लोग ले लेते हैं। देखिए हमने तीसरे नंबर पर एग्जाम्पल लिया, यहाँ भी वही काम करना है, इकाई वाला संख्या लेना है, 2 से गुणा करना है, 12 होगा। अब 12 को 152 में से माइनस कर देना है। देखिए 6 में हमने 2 से गुणा किया, 12 हो गया। 12 को आप लोग क्या करेंगे, 152 में से माइनस कर देंगे। 152 में से जब 12 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 140।
अब 140 को देखना है 7 से विभाजित होगा कि नहीं, तो आप लोग जानते हैं 7 दूना 14, 20 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये संख्या भी 7 से क्या है, विभाजित है। तो 7 से विभाजित होने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, इकाई वाले में 2 से गुणा कर देंगे, जितना संख्या आएगा उसको जो बचे हुए संख्या उसमें से माइनस करके देखेंगे या तो शेषफल 0 आता है या 7 से विभाजित होने वाला संख्या आता है, तो हम लोग कहेंगे ये संख्या 7 से विभाजित है। अब हम लोग देखेंगे रूल, 11 से विभाजित होने वाला कौन सी संख्या है 11 से विभाजित होंगी, कैसे चेक करेंगे, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए। तो देखिए हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है, इसको चेक करना है कि कैसे 11 से ये संख्याएं विभाजित होंगी कि नहीं, कैसे हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या रूल है, रूल ये है कि सम स्थानों पर आने वाले संख्याओं को 1 में जोड़ लेंगे और विषम स्थानों पर आने वाले संख्याओं को 1 में जोड़ लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। अगर शेषफल 0 आता है तब भी हम लोग कहेंगे 11 से विभाजित है, या शेषफल 11 से विभाजित होने वाला संख्या आएगा तब भी हम लोग कहेंगे 11 से विभाजित है। जैसे समझिए आप लोग यहाँ पर देखिए सम स्थानों पर आने वाले संख्या मतलब कौन सा हुआ, इधर से गिनेंगे 1 2 3। सम मतलब जो संख्या 2 से विभाजित होता है उसको सम कहते हैं, जो जोड़ाम संख्या होता है उसको सम कहेंगे, और जो जोड़ाम नहीं होता है जैसे सम संख्या हो गया 2 4 6 8 10 12 दो के जोड़ाम है तो उनको कहते हैं सम संख्या। विषम कहेंगे 1 3 5 7 9 11 जो जोड़ाम नहीं होते हैं उनको विषम। तो देखिए सम स्थान, अब जैसे मान लीजिए ये 121 को हमको देखना है तो क्या करेंगे 1 2 3 ये विषम स्थान हो गए 1 और 1, ये दोनों विषम स्थानों पर हैं संख्याएं। हमने रूल में ये बताया कि विषम स्थानों पर आने वाले संख्याओं को 1 में जोड़ लेंगे, तो 1 1 को जोड़ेंगे तो देखिए होगा 2, और सम स्थानों पर 1 1 ये दूसरे नंबर पर है, इसको जोड़ेंगे 1 में तो एक ही संख्या है सम स्थान पर, और दोनों को एक दूसरे में से माइनस करेंगे। अगर शेषफल 0 आएगा तो हम लोग कहेंगे ये संख्या 11 से विभाजित है, या संख्या कोई ऐसा आएगा जो 11 से विभाजित होने वाला रहेगा तब भी हम लोग कहेंगे ये संख्या 11 से विभाजित है। जैसे इसको चेक करते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे 858 को चेक करना है तो हम लोग इसको 1 में जोड़ेंगे क्योंकि विषम स्थानों पर है, तो हो गया 16 और उसमें से माइनस करेंगे जो सम स्थान पर है, अगर और संख्या रहता तो उसको इसमें जोड़ते, और यहाँ से देखिए कहीं या तो माइनस करेंगे 16 में से 5 को तो 11 आया। अब 11 क्या है 11 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये संख्या 11 से विभाजित है। इसको हम लोग चेक करते हैं, देखिए इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। देखिए सम स्थान पर 1 ये विषम है 1 2 3, तो इस दोनों को 1 में जोड़ना है, और 2 देखिए 1 2 3 4 2 और 4 इस दोनों को 1 में जोड़ना है, मतलब सम स्थानों पर आने वाले संख्याओं को 1 में जोड़ेंगे, विषम जगह पर आने वाले संख्याओं को 1 में जोड़ेंगे। तो देखिए 5 और 2 को 1 में जोड़ेंगे तो 7, और उसमें से माइनस कर देंगे 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7। शेषफल या तो 0 आए तब भी हम लोग कहेंगे ये 11 से विभाजित होगा, या शेषफल हमारा 11 से विभाजित होने वाला संख्या है तब भी हम लोग कहेंगे 7 से विभाजित होगा। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे कोई भी संख्या अगर दिया गया तो हम लोग जानेंगे कि कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी और कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।